जीवन में किसी भी काम को शुरू करने से पहले क्लैरिटी को एक कंडीशन नहीं बनाना चाहिए। मेरे जीवन में स्पष्टता आएगी, मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से पहले समझ लूँ, सीख लूँ, तब इसको करना शुरू करूँगा। करना शुरू करने के बाद ही सीख सकेंगे। पहले सीख करके तब काम करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं होता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो लोग अपने आप को उल्लू बनाते हैं, अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में बस अब यही एक काम बचा रह गया जो आसान है। मनुष्य हमेशा डिफ़िकल्ट चीज़ों से अपना पीछा छुड़ा करके जो सबसे आसान चीज़ सामने पड़ी हुई है वहाँ से शुरुआत करता है। लेकिन अगर आसान चीज़ से भी शुरुआत कर दे तो उसमें भी जो कॉम्प्लेक्सिटी का नेक्स्ट लेवल है वो अचीव कर लिया जाता है। लेकिन हमारे दिमाग की एक प्रवृत्ति है कि वो मुश्किल काम से बचने के लिए आसान काम में छिप जाता है और उस आसान काम को थोड़ा-सा और उलझा देता है, ताकि आप बेसिक चीज़ों में ही उलझे रहें, बेसिक चीज़ों को ही सुलझाते रहें और कभी भी नेक्स्ट टफ़ लेवल पे जा नहीं पाएँ। बहाना बना देंगे, हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास वो नहीं था, हमें सपोर्ट नहीं मिला, हम तैयार नहीं थे, हमारी इच्छा नहीं थी या हमारी तो डायरेक्शन ही कुछ और थी। तो इससे क्या ये पता नहीं चलता है कि इंसान के जीवन में जिस एक चीज़ की कमी नहीं है वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी हर समय हर एक इंसान के पास है। वो क्या पाना चाहता है, पाना चाहता भी है कि नहीं पाना चाहता है, और जो पाना चाहता है उसे क्यों पाना चाहता है, और जो पाना चाहता है उसे पाने का तरीका क्या है, रास्ते क्या हैं। और फिर हम में से बहुत से लोग रास्तों की खोज में ही, वेज की खोज में ही कि हाउ टू अचीव ए थिंग, हाउ टू गेट समथिंग, पूरा जीवन गुजार देते हैं। पहुंचने की बात ख़त्म हो जाती है। कब पहुंचेंगे, कब वहाँ पर कदम बढ़ाएंगे, कभी हो ही नहीं पाता है, क्योंकि अभी वो रास्तों को इकट्ठा कर रहे हैं, सूत्रों को जमा कर रहे हैं। तो हम जीवन में पथ पर चलना कब शुरू करेंगे और उस पथ पर कैसे चला जाए, बाधाओं से कैसे लड़ा जाए, उसको पाने के उपाय क्या हैं, इन उपायों को इकट्ठा करने का काम हम कब बंद करेंगे। अब जीवन में दो बातें आ जाती हैं। पहली चीज़ कि जो घन चक्कर हमने एक बार शुरू किया है, शुरू कर चुके हैं, तो अब उसमें फंस चुके हैं, उससे बाहर आना मुश्किल है, उसमें पड़े रहना आसान है। इस जीवन में दो तरह की चीज़ें हो गई हैं। एक जिसको अब शुरू नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और शुरू करने के लिए फिर बहुत सारी चीज़ों को बंद करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ेगा, पुरानी सीखी हुई आसान चीज़ों को भूलना पड़ेगा, करना छोड़ना पड़ेगा, और जो मुश्किल चीज़ है जिसको करने से हमें लाभ हो सकता है उस चीज़ को करने में लग जाना पड़ेगा। और हमारे जीवन में जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आई है, जब भी कोई बड़ी क्रांति आई है, तो वो तब आई है जब हम खुद अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल गए हैं। हम जब खुद अपने जैसा बनने से इनकार कर गए हैं, हम खुद तैयार हो गए हैं कि अपने पुराने मैं को छोड़ करके, मिटा करके अब एक नए मैं का जन्म हो जाए, और जो मैं प्योरली एग्जिस्टेंशियल है, जिसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिसकी अपनी कोई डिफिनेशन नहीं है, जिसके अंदर में पहचान का आग्रह नहीं है, जो अपने आप को कहीं पर साबित नहीं करना चाहता है, बल्कि जो है जैसा है उसी में खुश है, तो दुनिया भी उसी में खुश है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक है फेक पीपल, एक है रियल पीपल। तो फेक पीपल को लोग आसानी से पहचान जाते हैं, क्योंकि वो आपको अपनी किसी एक आइडेंटिटी को दिखाने की कोशिश कर रहा है लगातार, और एक है कि कुछ भी दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि जो है जैसा है बस उसी में राजी है। जीवन में दो तरह की चीज़, मैंने पहले आपको कहा कि एक चीज़ वो है जिसको अब आसानी से बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो काफ़ी पहले शुरू हो चुकी है। कई बार इसको बंद कर देने में ही लाभ है। और दूसरी वो चीज़ें जिसको अब शुरू नहीं किया जा सकता, और एक जिसको बंद नहीं किया जा सकता। हम पहले से कुछ न कुछ कर ही रहे हैं, अब हम उसको बंद भी नहीं कर सकते, करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जाल हम नहीं बुना है। हम जो काम भी करते हैं
मकड़ी का एक और जाला बुन देते हैं, एक और तार। इसके बाद जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही रेशम के धागों में फंस जाता है, इसी तरह से हम अपने कर्मों के जाल में उसको रिपीट करने के कारण फंस जाते हैं। और दूसरी चीज़ है जिसको शुरू नहीं किया जा सकता। पहली चीज़, जिसको बंद नहीं किया जा सकता, जो हम कर रहे हैं अब उसको बंद कैसे करें, क्योंकि इसको करने में ताकत नहीं लग रही, क्योंकि अब हैबिट सिस्टम में, रिफ्लेक्स सिस्टम में चला गया है। और एक चीज़ वो है जिसको अभी शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम किसी एक नई चीज़ को शुरू कर दें तो हो सकता है कि हमारे बदलाव की शुरुआत यहाँ से हो जाए। और बदलाव पहले हमारी आइडेंटिटी, हमारी सेल्फ इमेज पर होता है। यहाँ पर हम स्पिरिचुअल एसेंस की बात करें तो हर एक व्यक्ति के अंदर में एक स्पिरिचुअल सेंस है, एसेंस है, जो कि प्योर है और जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो अपनी डिवाइनिटी में होलसम है, परफेक्ट है। लेकिन उसको मैनिफेस्ट करने के लिए हमारे इस जीवन में भी कुछ काम करने की ज़रूरत है या नहीं। भले ही वो काम पूरे नहीं हो पाएँ, भले ही वो काम अपनी पूरी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएँ, लेकिन उसी को करने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। कोई सरकारी नौकरी खोज रहा है, कोई बिज़नेस करना चाह रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है और कोई संसार से ही भाग करके वहाँ पर जाने की तैयारी में है, जहाँ पर उसको लगता है कि मैं आइसोलेटेड हो जाऊँगा, मैं मॉन्क बन जाऊँगा, मैं एसेटिक बन जाऊँगा, मैं योगी बन जाऊँगा, तो मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पर जा कर के भी उसके डिज़ायर शांत नहीं हो रही हैं, उसके अंदर की प्यास नहीं मिट रही है। और तब जा कर के हज़ारों नहीं लाखों लोगों में से किसी एक व्यक्ति को ये बात, ये सूत्र समझ में आता है कि हम जीवन में कितना भी कुछ क्यों न कर लें, कर्म कर लें, मेहनत कर लें और साधना भी कर लें, लेकिन जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक हम शांत नहीं होंगे। और इस मन को शांत करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ करने से सहारा मिलता है, सपोर्ट मिलता है, मदद मिलती है, लेकिन आखिर में उसको भी छोड़ देना पड़ता है। जैसे हमारे पैर में कांटा गड़ गया तो हम एक दूसरी आलपिन या दूसरे कांटे की मदद लेकर के उस पहले कांटे को निकाल देते हैं, बाद में दोनों कांटों को फेंक देते हैं। इसी तरह से हमारे मन में जो माया का कांटा गड़ा हुआ है, जो आसक्ति का कांटा गड़ा हुआ है, उसको निकालने के लिए जप का, ध्यान का, योग का और शास्त्र अध्ययन का और सत्संग चर्चा का कांटा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमारे मन से आसक्ति का कांटा निकल जाता है तो फिर सभी साधनों को छोड़ देने में ही भलाई है। हम बीच से कब शुरू करेंगे? हम उन चीज़ों को करने में लग जाते हैं जो चीज़ें पूरी हैं, लंबी हैं और जटिल हैं। उदाहरण के लिए एक पंडित है, एक ब्राह्मण है, वो सोचता है कि मैं पूजा करूं, मैं अपने भगवान की पूजा करूं, उनके स्तोत्र का पाठ कर लूं, इसके बाद उनके ध्यान के श्लोक का पाठ कर लूं, उसके बाद उनके मंत्र का जप कर लूं, ज़्यादा कर लूं, और इस सब के शुरू करने के पहले भी एक बार गुरु का मंत्र जप लूँ, 1 माला कर लूँ, 4 माला कर लूँ, उसके साथ ही गणपति का मंत्र कर लूँ, सरस्वती का मंत्र कर लूँ, काल भैरव का मंत्र कर लूँ, कुल देवता का मंत्र कर लूँ, कुल देवी का मंत्र कर लूँ, आत्मा का मंत्र कर लूँ, कुंडलिनी जागरण का मंत्र कर लूँ, और हो सके तो वहाँ पे कुछ वैदिक मंत्र का उच्चारण कर लूँ, स्वस्ति वाचन कर लूँ। लेकिन अगर हम होल को पकड़ने की कोशिश नहीं करें, बल्कि उसमें से पोर्शन को ले लें, तो पोर्शन के बीच से चलते हुए एक ऐसा मोमेंट आ जाएगा जहाँ पर थोड़ा भी पर्याप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से सिखाते हैं कि स्वस्ति वाचन, स्वस्ति पाठ जब हम करते हैं तो ओम आनो भद्राः कर्तवो यन्तो विश्वतो अदाब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सदमद वृद्धे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। इस श्लोक से शुरू करके शांति मंत्र तक जाते हो। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु शमनः कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्यो सुशांतिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। सिर्फ इस पोर्शन को भी लेकर के हम डायरेक्टली ओम नमः शिवाय मंत्र का जप भी कर सकते हैं। शिव ही गुरु है।
शिव पहले भी गुरु था, आज भी गुरु है, कल भी गुरु रहेगा। सबका गुरु है, गुरुओं का गुरु है, देवताओं का देवता है, भगवानों का भगवान है, सत्यों का परम सत्य है। और शिव एक अवस्था है, शिव एक स्टेट है आपकी कॉन्शियसनेस की। जब आपकी कुंडलिनी जागती है, मूलाधार चक्र से ऊपर उठते उठते सभी चक्रों को पार करते हैं, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, फिर सहस्त्रार चक्र पर जाती है, तो परम सत्य के दर्शन हो जाते हैं। इसके बाद हमारी एनलाइटनमेंट हो जाती है, शक्ति से शिव का मिलन। शक्ति कौन है? वो भी आपका डोरमेंट स्टोरेज है पावर का, एक ऐसा पावर जिसको अभी एक्सप्रेशन नहीं मिली है, एक ऐसी संभावना है, किसी पोटेंशियलिटी जिसको अभी एक्सप्रेशन नहीं दिया गया है, जिसको अभी अव्यक्त से व्यक्त में नहीं लाया गया है। इसी को जब हम सहस्त्रार चक्र पर लाते हैं तो वही शक्ति अपनी परम संभावना में प्रकट होती है, शिव के साथ जब मिलन होता है। नहीं तो वो अलग अलग चक्रों में वो आकर के अलग अलग तरीके से अपने आप को खर्च कर डालती है। मूलाधार चक्र में है तो खाने पीने, सेक्स करने, भोग करने का जीवन। स्वाधिष्ठान चक्र में तो सेंसुअल प्लेजर है, पोएट्री है, आर्ट है, म्यूजिक है, और सेंसुअल प्लेजर है, हायर एक्सप्रेशंस ऑफ सेक्सुअल प्लेजर है। फिर से थोड़ा पर उठती है नाभि का चक्र, जहाँ पर आपका है सोलर प्लेक्सस, वहाँ पे आप विचारों की दुनिया में डूब जाते हैं। ये विचार लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी आखिरी नहीं है। फिर इससे ऊपर हर्ट चक्र पे आते हैं तो यहाँ विचारों की गति शांत पड़ने लगती है। अब आपको विचार शून्यता का आनंद मिलता है। विचार बाह्य मन में ठहर जाते हैं, लेकिन अंदर मन में उनका एक छोर बना रह जाता है। वो भी यहाँ कंठ चक्र, विशुद्धि चक्र पर जाकर के शांत हो जाता है। यहाँ पर अंतर मन भी शांत हो जाता है। और इसका भी ये मतलब नहीं कि अब यहाँ पर आपको परम सत्य दिख गया। जब अंतर मन भी शांत हो गया तो उसके भी एक लेवल ऊपर उठ करके आप जब आज्ञा चक्र पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको पहली बार एक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। किसी को ज्योति दिख सकती है, किसी को नाद सुनाई पड़ सकता है, किसी को रोशनी के दर्शन हो सकते हैं, किसी को देवी या देवताओं के या गुरुओं के, योगियों के, या अपने अपने आर्केटाइप्स के या एंजल्स के या अपनी आत्मा के दर्शन हो सकते हैं, साकार के रूप में, निराकार के रूप में। बट जो भी होना है असल में वो आज्ञा चक्र के बाद से ही होता है। इसके बाद, इसके पहले जितना भी होना, वो होना नहीं होना बात बराबर है। समुद्र के किनारे खड़े होकर के तुम रेत का बहुत बड़ा मकान बना लो, लेकिन तुमको पता है कि थोड़ी देर में पानी की लहर आएगी और रेत का बनाया हुआ घरौंदा उसको वो मिटा देगी। बच्चे वहाँ पर रोते नहीं हैं, हंसते हैं, कूदते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो ऐसी चीज़ ही थी जिसमें कि कोई परमानेंस नहीं थी। लेकिन हाँ, हम बड़े होकर के रोते हैं। कोई भी चीज़ लॉस हो जाती है तो हमें ये पता नहीं है कि वक्त के समंदर की लहरों ने उसको मिटा दिया। इनका काम ही है मिटाना, हमारा काम है बनाना, वक्त का काम है मिटाना। लेकिन हम रोने लगते हैं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो आसक्ति है, ये आसक्ति आत्मा की ट्रेवल को, आत्मा की जर्नी को होल्ड करती है। आप किसी दुख से चिपक जाते हो कि हाय भगवान, हाय दैया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। हमारी ग्रोथ होल्ड कर जाती है, हमारी जर्नी रुक जाती है। फिर हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है। कोई लड़का कहता है ये लड़की बहुत अच्छी है, कोई पुरुष कहता है ये स्त्री बहुत सुंदर है, काश कि ये जीवन में मेरे पास ही बनी रहे। तो ये आसक्ति जो है उसकी आत्मा की जो फ्री फ्लो जर्नी हो रही थी, क्योंकि हर एक आत्मा को पता है कि मुझे यहाँ पर किसी से भी आसक्त नहीं होना है। लेकिन जब शरीर की क्वालिटी, शरीर का गुणधर्म आत्मा की इंटेंट को दबा देता है, तो शरीर अपने काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति, मोह की दुनिया में, मद की दुनिया में, अहंकार की दुनिया में शरीर को फंसाता है, आत्मा को भी फंसा देता है। और यहाँ पर इस दुनिया में आकर के अपने पर्पस को भूलना बहुत आसान है। इतना ज़्यादा आसान है कि हो सकता है कि आपको पूरे जीवन में ही एक बार भी याद नहीं पड़े कि आप क्यों आए थे, आखिरकार किस लिए आपका जन्म हुआ था। तो जो भी जर्नी है वो नीचे की दुनिया में नहीं है। यहाँ पर तो ठहराव नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, स्थिरता नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, एसेंशन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जो कुछ भी रियल एग्जिस्टेंस है, जो कुछ भी है, वो तो आज्ञा चक्र की दुनिया से ही शुरू है और उसके बाद ही है। कई योगी आज्ञा चक्र की दुनिया पर आकर के ही रुक जाते हैं, क्योंकि उनको ये भी पता है कि अगर उससे पार शून्य, महाशून्य, परम शून्य की दुनिया में चले गए तो हो सकता है वहाँ से फिर लौट करके ही ना आ पाए।
इसलिए अपने एग्जिस्टेंस को थोड़ा-सा बचा कर के रखते हैं। इसलिए बहुत सारे कि इस दुनिया में अपनी कुछ पुस्तकें लिख देते हैं, कुछ प्रवचन छोड़ देते हैं, कुछ वीडियो बना लेते हैं, कुछ शिष्यों को बना लेते हैं, कुछ आश्रम वगैरह चला देते हैं, ताकि उनका एक एग्जिस्टेंस का जो एंकर है यहाँ इस दुनिया में बना रहे, जो उनकी आत्मा को पूर्ण परम अनंत में मुक्त होने से रोक सके। क्योंकि जैसे इस दुनिया में लोग बंधे हुए हैं, इससे मुक्त होना आसान नहीं है, वैसे ही जो लोग आज्ञा चक्र के उस पार सहस्रार चक्र की दुनिया में चले गए हैं, उनको भी लौटा करके लाना बहुत मुश्किल है। कि एक बार जो चला गया सो चला गया, फिर उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत सारे लोग अपने स्टेट, अपने होल बीइंग का डिवाइनेशन कर लेते हैं, उसको डिवाइनाइज कर लेते हैं, उसके दिव्यीकरण कर देते हैं, अर्थात देवता बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं, श्रेष्ठ पुरुष बन जाते हैं, जो बद्ध नहीं है। लेकिन एकदम से इस दुनिया के चक्र से बाहर भी नहीं हो, क्योंकि बाहर अगर हो गया तो वहाँ पर इतना बड़ा शून्य है, वो कहाँ रहेगा, क्या करेगा, कहाँ उसका ठौर मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा है महाशून्य, और उसके पार जो परम शून्य है, अनंत शून्य है, कि जहाँ पर जाकर के ब्रह्मादि देवताओं का भी जो होश है काम नहीं करने लगता। ब्रह्मा जी जो थे विष्णु जी की नाल में प्रविष्ट हुए, ब्रह्मा जी के नाल से उनकी उत्पत्ति हुई थी, विष्णु भगवान के नाल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। विष्णु भगवान की नाभि से कमल निकला था, उसमें से कमल का जो नाल था, डंटल निकली थी, उसके ऊपर कमल था, उसमें ब्रह्मा जी पैदा हुए। तो उनको लगा कि मैं कौन हूँ, किसने मुझे जन्म दिया है। तो वो उस कमल नाल के अंदर में ही देवताओं के 100 वर्ष तक खोजते रहे, लेकिन अंत आया ही नहीं। वैसे ही हम अगर सत्य के कारण की खोज करेंगे, सृष्टि के एग्जिस्टेंस के बिगिनिंग की खोज करेंगे, एंड की खोज करेंगे, तो नहीं कर पाएंगे। जब ब्रह्मा जी जैसे भगवान देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक उसमें घुस करके नहीं खोज पाए, तो हम अपने 60 साल, 50 साल, 90 साल, 80 साल, 100 साल के जीवन में क्या ही तीर मार लेंगे। क्योंकि एग्जिस्टेंस और टाइम दोनों ही इनफाइनाइट हैं, और वो ये वाला इनफाइनाइट नहीं है जो हम और आप समझते हैं। वो वाला इनफाइनाइट है जिसके लिए हमारे पास शब्द भी नहीं है आज। और अनंतता के बारे में बताना तो आसान है, लेकिन जब कोई आत्मा वहाँ पर पहुँच जाती है तो उसको इस बात का डर हो जाता है कि मैं फिर लौट करके आ नहीं पाऊँगी। इसीलिए वो इस दुनिया में अपना एक एंकर डाल करके रखती है, ताकि वो बहने से, विलीन होने से बच जाएं। लेकिन फिर इस दुनिया की माया फिर वापस नहीं की, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर जो दुख का उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है, कि यहाँ पर इस दुनिया में हम बार बार फंस जाते हैं, विषय वासनाओं की दुनिया में। हमें पता है कि हमें बांध करके रखेंगे, हमें पता है कि हमें दुख देंगे, कि हम यहीं के होकर के रह जाएंगे, हम बहुत ही क्षुद्र पशुओं जैसी हालत में पहुंच जाएंगे अगर हम अपनी वासनाओं का, इच्छाओं का, क्रोध का, अहंकार का परिहार नहीं किया तो। लेकिन फिर भी हम अपनी वासनाओं में बार बार फंस जाते हैं। लेकिन जब हमें बार बार दुख मिलते हैं तो आखिरकार हम छोड़ देते हैं, क्योंकि कई बार भय भी काम करता है। इस संसार में बार बार जन्म लेने, मरण को प्राप्त होने, और जब तक जिंदा हैं, जीवित हैं, तब तक दुख उठाने का डर, भय काम करता है। और जब आपको कोई दुख इस सीमा तक नहीं ले जाए कि आप त्राहिमाम कर उठें, तब तक आप इस संसार के आसक्तियों को छोड़ते नहीं हैं। ज़्यादातर लोग भय और चिंता के कारण और दुख के कारण ही इस संसार को छोड़ते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर लोगों का जो आखिरी समय होता है वो बहुत ही दुख में गुजरता है। मृत्यु दुख में गुजरती है, बुढ़ापा दुख में गुजरता है, या हो सकता है कि दुख में जाने के बाद वो दुख के पार हो जाते हैं। और जब तक हम सुख में हैं तब तक हम इस दुनिया को छोड़ने की बात भी नहीं सोचते हैं। गजब की माया है, और ये माया ही है जो बड़े बड़े योगियों को भी इस संसार से अटैच करके रखे हुए। हम जैसे साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। ईश्वर को जानने की बात की जाती है। उपनिषद कहते हैं कि अपनी आत्मा को समझो, शास्त्र कहते हैं परमात्मा को समझो, उनका ध्यान करो, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता है कि माया को समझ लो।
जिस दिन हम माया को समझ लेंगे उस दिन माया से मुक्त होना आसान हो जाएगा। और माया को समझने के लिए अपनी इच्छाओं से भागना नहीं है, अपनी इच्छाओं का सामना करना, उनको स्वीकार करना है, क्योंकि ये भी हमारा अपना एग्जिस्टेंस है। जिस दिन हम अपनी एग्जिस्टेंस को समझ लेंगे उस दिन हम अपने अंदर से पैदा होने वाली इच्छाओं को भी समझ लेंगे, और उस दिन हम समझ पाएंगे कि जो भी माया है वो क्या है, क्यों है, किस लिए है, कैसी है। उसके बाद ही उससे मुक्ति मिलेगी। हम जिस चीज़ को भी नहीं समझते हैं वही हमें प्रभावित करती है, वही हमें बांध करके रखती है। जिस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं उस चीज़ से हम मुक्त हो जाते हैं, उस चीज़ से मुक्त होना सरल हो जाता है। जो लोग इस दुनिया में पहले ही मुक्त हो चुके हैं, आप्त पुरुष, आर्ष पुरुष, योगी पुरुष, उनको प्रणाम करने से वो हमें मुक्ति का रास्ता दिखाएंगे। उनके चरणों की धूल माथे पे लगाने से वो हमें मुक्त करेंगे। ये एक सिद्धांत माना जाता है सभी संत मतों में, सभी शास्त्रों में। तो अगर हमने किसी को गुरु मान लिया है तो उस गुरु को सुबह शाम याद करने से जो सूर्ययान से गए हैं, जो चंद्रयान से गए हैं, पितरों के मार्ग से गए हैं, उनकी आत्मा को फिर लौट करके आना पड़ेगा। उनको मरने के बाद अपनी संतानों के द्वारा, पुत्रों के द्वारा, पुत्रियों के द्वारा, पोतों के द्वारा, पोतियों के द्वारा, नातियों के द्वारा समिधा स्वधा की ज़रूरत पड़ेगी, खीर की ज़रूरत पड़ेगी। और जो लोग अग्नियान से गए, सूर्ययान से गए, अग्नि मार्ग से गए हैं, सन्यासी योगी, वो सीधा सभी लोगों को ट्रांसग्रेस करते हुए सूर्य लोक को पहुंच करके वहाँ से ब्रह्मलोक में पहुँचते हैं, मुक्त हो जाते हैं। हमेशा आवागमन उनका छूट जाता है। तो इसके लिए इच्छा रहित होना पड़ता है। और जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सकाम कर्म करने वालों के लिए वेद में बताए गए मार्ग ही सब कुछ है। ऐसे व्यक्ति बार बार पुण्य जमा करते हैं और पुण्य क्षीण होने पर स्वर्गलोक से गिर करके धरती पर आते हैं और फिर से पुण्य जमा करके फिर से स्वर्गलोक में जाते हैं। और जो इस मार्ग पे जाते हैं, सूर्ययान मार्ग पे, वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। अब वहाँ पर मुक्त होने के बाद एक आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि कोई राधा बन करके कृष्ण के पास रहेगा, कोई हनुमान बन करके राम के पास रहेगा, कोई पार्वती बन करके शिव के पास रहेगा, कोई लक्ष्मी बन करके विष्णु के पास रहेगा, कोई लक्ष्मण बन करके राम के पास रहेगा, कोई सुदामा बन करके श्री कृष्ण के पास रहेगा, कोई लाहिरी बन करके महावतार के पास रहेगा। एक आइडेंटिटी तो चाहिए। लेकिन ये जो हमारा जीवन गुजर रहा है, हम सोचते हैं कि हम कर लेंगे, हमारा आइडेंटिटी बनाने का समय निकल रहा है। जिस दिन हमारे पास एक रूप होगा, अर्थात इस शरीर को के छूटने के बाद जो एक, वहाँ पर भी हमें एक सूक्ष्म शरीर तुरंत चाहिए। आत्मा को रहने के लिए एक शरीर चाहिए, सूक्ष्म शरीर चाहिए। तो जो मुक्त आत्मा या दिव्य आत्माएं होती है वो शरीर छूटने के तुरंत बाद अपने लिए एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण कर लेती हैं। और जो ऐसा नहीं कर पाती है उनको श्राद्ध में जो पिंडदान किया जाता है उसकी मदद से उनको एक सूक्ष्म शरीर मिलता है। तो जो योगियों का मार्ग है, जो अपने लिए सूक्ष्म शरीर खुद बना सकते हैं, तो वहाँ पर अगर उनको ये दिखता है कि नहीं मेरे पास एक डिवाइन बॉडी है, तो उनको दोबारा जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो खुद को हनुमान के रूप में, राधा के रूप में, सीता के रूप में, लक्ष्मण के रूप में, पार्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, काली के रूप में देख सकते हैं, या काली माँ के एक गण के रूप में देख सकते हैं, माँ तारा के एक दूत के रूप में देख सकते हैं। इसी का समय निकला जा रहा है। हमारे जो जीवन में भी हम एक साकार रूप में ही हैं, तो साकार रूप में रहते हुए साकार रूप का ध्यान करना आसान है। निराकार रूप में रह करके साकार को पकड़ने वाली बात, या साकार रूप में रह के निराकार को पकड़ने के बाद, दोनों ही थोड़ा सा टेढ़ी खीर है। हाँ, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने एक मार्ग बताया है कि अगर हम साकार का ध्यान करेंगे तो उसके तुरंत बाद निराकार का ध्यान किया जा सकता है, लेकिन पहले साकार का ध्यान करें तब तो। और जो लोग साकार के ध्यान को ही बार बार ज़्यादा बार कर रहे हैं, अंत में उनके लिए साकार को छोड़ करके भी निराकार में विलीन होना आसान हो जाता है। वो सीधे बेसिक से उठ करके सीधे निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं।
लेकिन इसके लिए ध्यान को रोज जो करेगा वही तो कर पाएगा। सूत्र एक ही है, ध्यान रोज करो। साकार हो या निराकार हो, राधा हो या कृष्ण हो, राम हो या हनुमान हो, लक्ष्मी हो या नारायण हो, पार्वती हो या महादेव हो, ध्यान तो रोज करना ही पड़ेगा। हाँ, शुरू में जप कर सकते हो, तप कर सकते हो, स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, मानस का पाठ कर सकते हो, शिव पुराण का, विष्णु पुराण का, वेद का, उपनिषद का पाठ कर सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। लेकिन जब ये सारी प्रक्रियाएं बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो ध्यान के लिए समय ख़त्म होने लगता है और फिर साधक को लगता है कि मैंने आज रामायण पाठ नहीं किया, मैंने आज हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया, कुछ छूट रहा है और कर के भी शांति नहीं मिल रही है और नहीं कर रहा है तो लग रहा है कि कुछ छूट रहा है। लौकिक कर्म तो सिद्ध हो जाते हैं जब हम शास्त्र का पाठ करते हैं, जप करते हैं, लेकिन अगर ध्यान नहीं लगता है, ध्यान नहीं हो पा रहा है, जिस चीज़ का हम अनुभव मरने के बाद वाली दुनिया में करना चाहते हैं, अगर उस चीज़ का अनुभव मरने से पहले वाली इस दुनिया में नहीं कर पा रहे तो कुछ बहुत बड़ा लॉस हो रहा है कि इस दुनिया में हम ठीक हैं लेकिन उस दुनिया में जाके एकदम से डिस्परेट हैं या कंगाल हैं या क्लूलेस हैं कि जाएं तो किधर जाएं, हमने अपने लिए किसी दुनिया का निर्माण किया ही नहीं। इसीलिए जप कीजिए, पाठ कीजिए, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत पड़े उसको थोड़ा सा छोटा भी कर दीजिए और एक पाठ के बीच में भी उस ध्यान को कर सकते हैं या उस प्रक्रिया को कर सकते हैं। जैसे ज़रूरत है मान लीजिए सुरक्षा कवच ध्यान की, छोटा ध्यान नहीं है सुरक्षा कवच का ध्यान, ये आपकी इस दुनिया में आने वाली बाधाओं को खटाक से दूर कर देगा। जैसे तलवार से एक चादर आसानी से कट जाती है, ब्लेड से एक कमीज आसानी से फट जाती है, वैसे ही सुरक्षा कवच के थोड़े से ध्यान से ही आपकी इस दुनिया में मौजूद निगेटिविटी जो आपके चारों तरफ से हर समय घेरे रहती है, खटाक से कट जाती है। और ये कट जाएगी तो आपकी इस संसार की जो यात्रा है, जो फाइनेंशियल जो आपके टारगेट्स हैं, वो आसानी से अचीव होने लगते हैं। उसको रोकने वाली बस एक ही चीज़ है, निगेटिविटी है। निगेटिविटी का मतलब है कि माइनस है तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा। पॉजिटिविटी मतलब है कि पॉजिटिव एनर्जी में आप हैं, पॉजिटिव एनर्जी भरे तो पैसा ही पैसा है। और जिसके पास इस दुनिया में थोड़ा सा पैसा है वही तो अभी ध्यान कर पाएगा ना, वही तो साधना में अपने मन को लगा पाएगा। जो पैसे के लिए डिस्परेट है, पैसे के लिए मारा मारी है, भूखा है, और अकेला तो शायद ही कोई है, उसके साथ कोई ना कोई है, परिवार के सदस्य हैं, माँ बाप होंगे, पत्नी बच्चे होंगे, और भी लोग होंगे, खुद है। सुरक्षा कवच का ध्यान किसी पाठ के बीच में भी किया जा सकता है। और स्वस्ति पाठ जरूरी नहीं कि पूरा करें, फिर से मन महागणाधिपतये नमः करें, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः करें, उमा महेश्वराभ्याम नमः करें, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः करें, सची पुरंदराभ्याम नमः करें, कुल देवता, ग्राम देवता, अष्ट देवता सब कर लें और फिर सुमुखश्च कदंतश्च करें। फिर उसके बाद फिर से गणपति स्तोत्र का पाठ करें, फिर से दुकुंजिका का पाठ करें, सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ कर लें, दुर्गा दुर्गार्ति समय दुर्गा पद निवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गा साधिनी दुर्गनाशिनी का पाठ कर लें, दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहंति दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा गायत्री मंत्र का पाठ कर लें, फिर शिव जी के स्तोत्र का पाठ करें, फिर ध्यान का पाठ करें, फिर शिव जी का, तो शुरू ही नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी समस्या कि जीवन में शुरू ही नहीं हो पाएगा, जिसमें डूब जाना चाहिए था डिटेल से, ध्यान से, फोकस से, इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलना चाहिए था मुझे। शुरू ही नहीं हो पाएगा, इतने सारे पाठ रखे हुए हो, शाम की अलग प्रक्रिया है, दोपहर की अलग प्रक्रिया, सुबह की अलग प्रक्रिया है, मध्यरात्रि की अलग प्रक्रिया है। कुछ समय तक तो चलेगा, मज़ा भी आएगा, फिर कुछ समय के बाद वो चीज़ बोझ होने लगी, क्योंकि आत्मा बहुत मुक्त स्वभाव की है और उसको एक्सपीरियंस चाहिए और डायरेक्ट डिवाइन एक्सपीरियंस चाहिए। इनडायरेक्ट या बाद में होने वाली चीज़ जो हो रही है वो आत्मा की दुनिया की नहीं है। आत्मा को जो भी चाहिए अभी चाहिए। अगर वो अभी नहीं मिल सकता है तब फिर जिस चीज़ का अनुभव अभी हो रहा है उसी चीज़ का अनुभव करना सीखो। हम इस अनुभव से क्यों भाग रहे हैं जो डिवाइन जैसा नहीं लगता है, जो लौकिक है? क्यों भाग करके उस एक्सपीरियंस में जाना चाहते हैं? और उसमें जाने के लिए कितनी तैयारी की ज़रूरत है? क्या किसी तैयारी की भी ज़रूरत है? क्या ये सारे सवाल हमने कभी अपने आप से पूछे? क्या कभी किसी और ने हमें ये बताया है कि इन सवालों को भी पूछने की ज़रूरत है? किसी ने भी नहीं बताया।
तो चलिए मैंने ही आज आपको बता दिया। यह मेरे माध्यम से एग्जिस्टेंस ने अपने आप को, यूनिवर्स ने अपने आप को व्यक्त कर दिया है। 2 ही चीज़ें हैं दुनिया में, एक जो व्यक्त है और दूसरी जो अव्यक्त है। तो जो अव्यक्त है वो ज़्यादा कीमती है और जो व्यक्त है वो भी कीमती है। जो जीवन में हो सकता है उसको करना ज़्यादा कीमती है, और जो नहीं हो सकता है वो सिर्फ स्पेकुलेशन है, या फिर उसमें एम्फेसिस डालना, बहुत ज़्यादा उसके पीछे स्ट्रेस करना फ़ायदा नहीं है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। उदाहरण के लिए मैं एक बुक लिख सकता हूँ, या फिर मैं खेतों में जाकर के काम कर सकता हूँ। खेतों में जाकर के काम करना आसान है, लेकिन इसको मैं भी कर सकता हूँ। मैं अपने घर में झाड़ू लगा सकता हूँ, मैं अपने कपड़े साफ़ कर सकता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए स्टडी कर सकता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए म्यूज़िक प्ले कर सकता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए एक वीडियो बना सकता हूँ। अगर ये मैं भी कर सकता हूँ, और कोई ऐसी बहुत अच्छी चीज़ है जो इससे बहुत बड़ी है, नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, हायर स्टैंडर्ड की है, लेकिन मैं भी उसको कर नहीं पा रहा हूँ, तो वो मुझे धोखा दे रही है। मुझे पहले जो मैं कर सकता हूँ इसको करूँ, और इसी में अपना ध्यान लगाऊँ, इसी में ब्लिस का अनुभव करूँ। और रह गई बात, जितना ज़्यादा क्रियाकांड फैला रहेगा उतना ज़्यादा ध्यान में डिस्टर्बेंस होगी। यही तो 2 अस्तित्व हैं। एक जो मैं भी भौतिक जीवन में कर सकता हूँ, मैं खेतों में जाके काम कर सकता हूँ, मैं गुलाब का एक पौधा सींच सकता हूँ, मैं हरी मिर्च के पौधों में पानी डाल सकता हूँ, मैंने जो नींबू का पेड़ रोपा है पौधा, उसको जाकर के वाटर कर सकता हूँ, मैंने जो क्रिसमस ट्री लगाया है उसकी देखरेख कर सकता हूँ। ये आसान है, ये मेरी हैबिट सिस्टम में चला आया है, ये मेरी रिफ्लेक्स सिस्टम में चला गया है, बिलीफ सिस्टम में। मैं रोज़ एक्सरसाइज कर सकता हूँ, मैं नहीं भी है तो मैं रोज़ अपने हाथ हिला लेता हूँ, हेड हिला लेता हूँ, कंधे रोटेट कर लेता हूँ, क्योंकि इसको करने के लिए मुझे अपने आप को प्रेस नहीं करना पड़ता है। खड़ा भी रहता हूँ तो अपने आप हाथ चलने लगते हैं। लेकिन जो काम मैं अपने आप को कह करके भी नहीं करवा पाता हूँ, वो वही काम है जिसको करने में मुझे ताकत लगाना पड़ता है, क्योंकि वो मेरे रिफ्लेक्स सिस्टम में नहीं गया है, वो मेरे रिफ्लेक्सेस का पार्ट नहीं बना है। कैसे बनेगा? करते करते बनेगा। और उस तक जाने के लिए एक ब्रिज बनाना होगा, मुझे कुछ ऐसा डालना होगा जो मुझे अच्छा लगता है, और उसको करने के बाद मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही। यही 2 एग्जिस्टेंस हैं, या तो इस दुनिया के होकर के रह जाओ या उस दुनिया में खो जाओ। उस दुनिया में भौतिक जगत के जिस भी काम को कर रहे हो उसी एक्सपीरियंस में डूब जाओ, और नहीं तो फिर जो वो वाली दुनिया है उसमें ध्यान में डूबने के लिए कोई शर्त निर्धारित मत करो कि मैं पूरे सूक्त का, पूरे चालीसा का, पूरे स्वस्ति पाठ का, आदि से अंत तक पाठ करूँगा, स्तोत्र का, तब जप करूँगा, तब ध्यान लगेगा। और जो मेन ध्यान है कुंडलिनी जागरण का, चेतना के ऊर्ध्व आरोहण का, इसको हम साकार और निराकार ध्यान के साथ अटैच करते हैं। लेकिन बीच में जो और सारे ध्यान हैं, जैसे स्थिरता वाला ध्यान है, या विचार शून्यता का मेडिटेशन है, या जागरूकता का मेडिटेशन है, या एकाग्रता कंसंट्रेशन का मेडिटेशन है, या क्लींजिंग का प्रोसेस है, सुरक्षा कवच के स्टेप्स हैं, सुरक्षा का घेरा है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इनको भी कम न आंकें, इनको भी कम न समझें हम। बीच बीच में इनको भी पूरी शिद्दत, पूरी इंटेंसिटी के साथ करें, और देखें कि ये हमें कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। और हाँ, मुक्त होना है तो किसी न किसी मुक्त आत्मा को याद करना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।